सतरंगी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस दुआ के साथ आज का दिन शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा दिन ऐसा गुजारे कि उसमें हम कोई ना कोई नेकी ज़रूर करें और गुनाहों से दूर रहें। और जी जहाँ बात आती है गुनाह की या बुरे कामों की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता कि हमारे आसपास हो रही होती हैं। जैसे हर इंसान का एक ऑरा होता है, हर इंसान का, जैसे आपने चांद के गिर्द एक हाला देखा है बना हुआ, बिल्कुल उसी तरह हर इंसान का एक ऑरा होता है। और जो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें से कुछ रेजेस खारिज होती हैं नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव लोगों की एनर्जी अपने अंदर मुंतकिल करती रहती हैं। और जो पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं लोग, जो अच्छा सोचते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें एक बंदा अच्छा सोचता है किसी चीज़ के बारे में और दूसरा उसी चीज़ के बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसकी निकल रही है और इधर से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। तो जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों की एनर्जी खा जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो पॉजिटिव लोग होते हैं उन पे भी असरात पड़ते हैं नेगेटिव लोगों के। तो जी इन चीज़ों से हम ये सबक हासिल करते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए या ऐसे लोगों से कम मिलना चाहिए जिनकी सोचें गलत हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको एक दफ़ा मिलते हैं और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छे तरह मिल रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे नहीं उनसे गंदी वाइब्स आ रही होती हैं। आप कहते नहीं, पता नहीं मुझे बंदा सही नहीं लगा। जैसे कहते हैं ना, पहली दफ़ा मिलने से अंदाज़ा लगा लेते हैं कुछ लोग, लेकिन कभी कभी वाकई आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो बता देती हैं कि नहीं ये बंदा सही नहीं है या ये बंदी सही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त अहबाब भी ऐसे होते हैं कि आप जब उनके साथ बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ बुरी बात ही करते रहते हैं। उनके मुंह से आप कभी कोई अच्छी बात किसी के लिए भी नहीं सुनते, कोई भी ऐसी बात जिससे आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, नहीं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो एक बंदा ये ऐसा होता है जो कहता है चलो यार छोड़ो, दरगुजर करो, एक दूसरे को माफ़ करो, कितनी ज़िंदगी रह गई है, कितना लड़ोगे, ख़त्म करो इस किस्से को, बस आगे बढ़ाओ ज़िंदगी को, दिलों को मैल साफ़ कर लो, दिलों को साफ़ कर लो। और एक बंदा ऐसा होता है जो कह रहा होता है नहीं बिल्कुल गलत किया उसने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, सही किया तुमने सुनाया, 2-4 और सुनाना अब इस दफ़ा, आइंदा नज़र आया तो सलाम भी नहीं करना उसको, इस काबिल ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है पॉजिटिविटी और ये है नेगेटिविटी। तो जी जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं उनके साथ अगर हम बैठेंगे, उनसे हम बात करेंगे, अपने मसले मसाइल या कोई भी अपनी चीज़ उनसे शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव बात बताएंगे। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा गलत ही सोचते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कहीं आपको जाना है या आपने कोई दावत रखी, किसी ने आपके पास आना है और कोई बंदा नहीं आया, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि देखा नहीं आया ना, आइंदा मैं भी नहीं जाऊंगी, तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव थिंकिंग है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों नहीं आया, फ़ोन करके पूछूंगी कि खैरियत है, क्यों नहीं आए थे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। दो तरह के लोग होते हैं। फ़र्ज़ करें एक गिलास रखा हुआ है और गिलास के अंदर आधे गिलास में पानी है, तो जो नेगेटिव सोच रखने वाला है वो कहेगा आधा गिलास खाली है, और जो पॉजिटिव सोच रखने वाला है वो कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो ये फ़र्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों का, कि जो नेगेटिविटी जिनके अंदर ज़्यादा होती है वो हमेशा तस्वीर का गलत रुख देखते हैं, और जिनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है वो हमेशा तस्वीर का अच्छा रुख देखते हैं, लोगों की अच्छाइयाँ देखते हैं और ख़ामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो गलत सोच रखने वाले नेगेटिव लोग होते हैं वो बुराइयाँ वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई बुराई नज़र आ जाए, बस किसी तरह बस कोई बुराई नज़र आ जाए हमें। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने एक मिसाल पढ़ी थी कि जो मक्खी होती है वो पूरा जिस्म छोड़ के सिर्फ ज़ख़म पे बैठती है, इतना हसीन जिस्म इंसान की, फेस, हाथ, लेकिन गंदगी जहाँ पर होती है वो वहीं बैठती है। तो बस यही फ़र्क है सोच का। इंसान की जितनी सोच अच्छी होगी, जितना वो पॉजिटिव होगा, उतने उसके काम अच्छे होंगे। जो आप सोचते हैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाता है। कहते हैं ना कि विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे आप बीमार हों, चाहे आप कोई काम करने जा रहे हो, तो कहते हैं जी बस विल पावर पे अपनी यकीन रखना, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए। तो यही जो विल पावर होती है, जब आपकी सोच मजबूत होती है, आप मजबूत होते हैं दिमागी तौर पे, तो आप हर तकलीफ़, हर बीमारी से फ़ौरन गुजर जाते हैं। और अगर आप की सोच अच्छी नहीं होती, आप ये सोचते हैं हाय कहीं ऐसा ना हो जाए मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर मुझे कोई, जैसे कुछ लोगों की रिपोर्ट्स, आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे, कोई चेकअप करा कर आते हैं, कोई टेस्ट करा कर आते हैं, तो
कुछ लोगों की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आने से पहले ही वो यूँ हो जाते हैं मरियल से, पता नहीं क्या होगा, अब तो पता नहीं क्या निकल आएगा, कहीं शुगर ना निकल आए, कहीं ये ना निकल आए, कहीं पहले से ही ना अपनी बीमारियां गिनवाते। तो जो जैसा सोचता है इंसान उसके साथ वैसा ही होता है। और कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी बीमारी चली जाएगी क्या, रिपोर्ट्स, और वाकई उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती हैं। तो ये अपनी दिमागी तौर पर इंसान जो सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है। आप देखें जब आपका मूड अच्छा नहीं होता और आप अच्छे मूड में नहीं होते और आपके दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, या तो आप दुख में होते हैं या आप गुस्से में होते हैं, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपका दिमाग उस खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आप खुश होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आप अच्छे मूड में होते हैं, तो आपको खाना भी मज़ा दे रहा होता है, चाय भी मज़ा दे रही होती है, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो ये आप दिमागी प्रॉब्लम होती है हमारी, हम दिमाग में जो सोचते हैं हमारा मेंटल लेवल जैसा होता है हमारे साथ बिल्कुल ज़िंदगी में वैसा ही होता जाता है। तो पॉजिटिव सोच रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही तो मैं भी बताऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन लेते हैं, ज्वेलरी पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, बाल बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि नहीं आज सही नहीं लग रही मैं, शायद मेरे ये कपड़े नहीं सही लग रहे, आज जूते सही नहीं है, लिपस्टिक सही नहीं लगी, आज आई शर्ट सही नहीं लगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली काजल और वैसलीन लगा के भी कहते हैं कि भाई हम बड़े प्यारे लग रहे हैं, आज हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ख़वातीन को तो ये सोचना ही चाहिए कि हम हैं ही खूबसूरत, एक काजल लगाने से हम हसीन और हो जाते हैं। तो यही ख़वातीन होती हैं जो अपने आप को अच्छा समझती हैं, अपने आप को अच्छा सोचती हैं, अपने आप को अच्छा रखती हैं। जो ख़वातीन अपने आप को समझती हैं कि नहीं अब क्या ज़िंदगी में छोड़ो, मुझे किसने देखना है, होता है ये जुमला अम्मियों को बोलने के, अम्मी ज़रा तैयार हैं, अरे मुझे किसने देखना है भाई, छोड़ो बस सही है, ऐसे ही चलते हैं। नहीं, अपने आप को अच्छा रखें ताकि आप अपने आप को भी अच्छी लगें। जब आप अपने आप को अच्छी लगेंगी तो आपको अपने आप को और अच्छा करने का शौक़ पैदा होगा। अगर आप बाल अच्छे करवाएंगे अपने तो आप सोचेंगे मैंने बाल तो अच्छे करवा दिए हैं, तो चलो अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने नेल्स भी अच्छे कर लेती हूँ, मैं अपने पाँव भी खूबसूरत बना लेती हूँ, मैं अपने कपड़े भी ढंग से पहन लेती हूँ, मैं अपना दुपट्टा भी ढंग से रख लेती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि जो दुपट्टा पहना हुआ है वो यहाँ लटक रहा है, कहाँ लटक रहा है, और अच्छा चली जा रही है, होश ही नहीं है किसी चीज़ का। तो जब अच्छी चीज़ पहनते हैं तो उसको कैरी करना भी सीखना चाहिए। तो अपनी सोच अच्छी रखें, हमेशा सोच अच्छी रखेंगे आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा अच्छा होगा। ये आप लोग नोट कीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो वहम वसवसों में रहते हैं, हमेशा गलत सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग अज्यूम भी करते हैं ना, स्टोरीज़ बना लेते हैं। अज्यूम कैसे करते हैं? अब कोई बैठा हुआ बात कर रहा है, बात करते करते किसी की नज़र किसी की तरफ चली गई, देखा ये मेरी बुराइयाँ कर रही थी, ये बुराई करते हुए मुझे देख रही थी कि कहीं मैं सुन ना लूँ इसकी बातें। कितने लोग हैं ऐसे? होता है ना सबकी ज़िंदगी में, हैं? हंस रहे हैं सब। बताओ भाई कौन कौन है? हैं? वो ये रहा माइक में बात करें जी। किसने मांगा था माइक? चलें भाई, सब लोग होंगे यहाँ पर, हम खुद ही बात करते हैं। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं स्टोरीज। जैसे फ़र्ज़ करें अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि एक रोज़ सी मिलने वाली एक खातून थी, वो मुझे फ़ोन कर रही थी और रमज़ान की बात है ये, और मैं सहरी कर रही थी। अच्छा, फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ था, वो उन्होंने फ़ोन की होगी, मैंने सुना ही नहीं। मैं अपनी सहरी वहरी करके नमाज वमाज पढ़ के आराम से 1-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने उनका नंबर देखा। अच्छा, मैंने जब उनका नंबर देखा तो मैंने नीचे उन्हीं के साथ कोई और खातून होती थी, उनका नंबर भी देखा। मैंने कहा ये दोनों मुझे पता नहीं क्यों फ़ोन कर रही हैं। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने कहा चलो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैसेज कर दो, क्योंकि अब तो बहुत लेट हो चुका, अब तो सब सहरी करके सो भी चुके होंगे। खैर मैंने देखा मैसेज आया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। सुबह मुझे पता चला कि वो जो मुझे फ़ोन कर रही थी और मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि मैं नीचे सहरी कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी। उन्होंने ये कहा कि देखा ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं जानबूझ के, मैं तुम्हारे नंबर से फ़ोन करती हूँ, तुम्हारे नंबर से तो फ़ोन ज़रूर उठाएंगी। लेकिन देखिए इत्तेफाक से उन्होंने जिस दूसरे नंबर से फ़ोन किया मैंने वो भी फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं वो मौजूद ही नहीं थी। तो ये होती है नेगेटिविटी। वो ये भी सोच सकती थी कि हाँ भाई सहरी का वक्त है, वो बिज़ी होंगी या चलो सो गई होंगी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। अब मैं दूसरे नंबर से तो चालाकी दिखाई ना, लेकिन चालाकियाँ काम नहीं आती। ज़िंदगी में हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और अगर आपको कभी ऐसा लगता भी है कि कोई आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है या कोई आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा मेरे साथ कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, तो उस बंदी से या उस बंदे से आप जाके पूछ लें कि भाई क्या बात है, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो?
कुछ नहीं जाता है इतनी सी चीज़ें करने में। हाँ, लेकिन अगर बार बार कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, बार बार कोई आपके साथ बुरा कर रहा हो, तो फिर ऐसे लोगों से दूरी ही मुनासिब है, क्योंकि ऐसे लोगों के करीब जाने से आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं बहुत बोल ली, मेरा हलक भी खुश हो गया, मुझे थोड़ा सा खुश्क हो गया, मेरा पानी पीना है। आप जब तक जाएँ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हमारे साथ होंगी एक और हमारी फैशन इंडस्ट्री की खातून, जो कि आपको बताएंगी कि हमें कैसे चेहरे पे कैसा हेयर कट रखना चाहिए। तो मैं भी देखें 12 साल से उनसे जना बाल करवा रही हूँ, बल्कि 12 साल से भी ज़्यादा हो गए। मेरा हेयर कट, मेरा हेयर डाई वही करती हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनको बुलाऊंगी। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। जाने से पहले बात हो रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों की, कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है। अब देखें, जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो हम जितने ही रोते धोते मनहूस से गाने सुनते हैं, हमें डिप्रेशन से होने लग जाता है, दिल ज़्यादा लाइट बंद कर दें, गज़लें सुन रहे हैं पुरानी, अजीब सी घबराहट शुरू जाती है। और जितने ही अच्छे मज़ेदार खुश गाने सुनते हैं, खुश किस्म के, तो हम खुश हो जाते हैं और हमारा दिल चाहता है कि हाँ जी थोड़ा सा हिल लें, थोड़ा सा झूम लें। तो ये फ़र्क होता है दुखी और खुश गानों का। और जब गानों की और म्यूज़िक की बात आती है तो मैं ज़रा अपनी बैंड की तरफ चलती हूँ। काशी भाई आज बड़े तैयार, वैसे वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप कौन से कोने में छुपे होते हैं? आज वो कोना दिखाई दे हमें, और उस कोने में करते क्या हैं आप, ये भी बता दें। फर्रे लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं बैठ के। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मैंने इधर आए, करीब आए ना, मारूंगी थोड़ी। मैंने बहुत सारे सिंगर्स ऐसे देखे हैं कि जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनको गाने याद नहीं होते। कुछ तो मेरे घर में ही है, एक दो ऐसा होता है अहमद जहाँ से कोई गाना याद नहीं होता, इशारे कर करके बस, या तो डायरी रखी होती है, ये मेरे साथ भी है। और अगर पूछता नहीं है तो एक ही जो है ना वो गलत सलत उल्टी सीधी गाते रहते हैं, ये वजह। दूसरा, सऊद को गाने याद नहीं होते। एक गाना हम 10 साल से गा रहे हैं, वो गाना आज तक याद नहीं हो गया। नहीं, वो एक और गाना है ना, दो प्यासे दिल है, दो प्यासे दिल, वो अभी तक याद नहीं हुआ है हमको गाना। है वजह क्या है, गाने क्यों नहीं याद रहते? असल में हम आप लोग मुझे लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंपोजिशन जो उसकी होती है, लिरिक्स वगैरह। तो अब क्या ख्याल है, आपकी क्लासेस लीजिए, देख लें। आज के बाद से बगैर फर्रों के गाएंगे आप, ठीक है भाई? आज के बाद से याद करके आएंगे भाई, हलाल करके खाएं ना करके खाएं, आज के बाद से नहीं। असल मसला ये होता है, नए गाने एकदम अर्जेंट आ जाते हैं तो फिर वो तो। और शादी का क्या हो, लड़की पसंद आई लो ये भाई हमारे काशी भाई के लिए एक बड़ी अच्छी सुघड़ प्यारी गोरी लड़की दरकार है। अगर भाई देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो हर चीज क्या, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस है, माइनस प्लस प्लस प्लस, अच्छा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अच्छा खैर, तो लड़की एक चाहिए हमें, और जो भी अच्छी लड़की सुघड़ हो, काम वाम करना। क्या क्या आपकी फरमाइशें क्या क्या हैं? मेरी कोई फरमाइश नहीं लड़की हो ये तो है ना फरमाइश, लड़की हो ये तो फरमाइश है, लड़की हो ना, हाँ बस सही है। तो कुछ भी रोटी पकानी आती है, कुछ लोग ताज़ी रोटी खाते हैं आती। शर्मा तो ऐसे जैसे आप लड़की हो, नहीं शर्मा, अम्मी देख रही हूँ कि मॉर्निंग उठ जाएंगे। भाई मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल, काशी भाई की एक रिश्ता दरकार है हमें अच्छी लड़की का। और नहीं भाई, बहुत अच्छे शरीफ आदमी है, 8 महीने में जितना मैंने 9 महीने में इनको जाना है, बहुत शरीफ आदमी है। बस थोड़े से स्लो है फास्ट गाने भी यूं ही चल रहे होते हैं काशी भाई, फास्ट गाने भी। क्या मसला है, इतने स्लो क्यों है? जैसे ज़ॉम्बीज़ की फिल्में नहीं होती, ज़ॉम्बीज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते चलते हुए, बंदा भाग के वहाँ पहुँच गया। मेरी आदत ऐसी है ना, कम कम बोलना आपने कोई ताकत वाकत के इंजेक्शन लगवाया ना, फुर्ती शुर्ती है? नहीं, काशी भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। आपको पता है ये बात, आपको पता है, अंदाज़ा है इस चीज़ का? नहीं, इस चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा माशाल्लाह गाते हैं। बैंड हमारा बैंड जो है ये तारीफ करता है। हाँ, बैंड से, अब मैं बैंड से बात करती हूँ ना। पहले तो कोई अच्छी सी अपनी मर्जी की कोई अच्छी सी आप धुन बजा के बता दें, जबरदस्त सी।
सही, जरा पूछूं सही। अच्छा, अजहर दी बैंड कितना अरसा हो गया आप लोगों को एक साथ, और कितने लोग आए और कितने लोग गए आपके बैंड में से? मकसद हम लोग तो मकसद आपको तो पता ही है कि बचपन से मैंने शुरू कर दिया था बजाना। पत्थर के जमाने नहीं, के लेकिन बताऊं क्या, शुरू छोटी एज में कर दिया। एज तो समझ लें कि मकसद इतनी नहीं हुई है, लेकिन बचपन से शुरू कर दिया था। क्लास वो क्या एज कॉन्शियस लोग, इतनी क्या मतलब है, इतनी उतनी क्या हो गई, कोई 40-50 उम्र में अब्बू की वजह से बजाना शुरू करा। आप अपने अब्बू के बारे में तो बताएं जरा। मेरे वालिद का नाम महबूब अशरफ है और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी गाने उन्होंने प्ले किए हैं, जैसे मुझे दिल से ना भुलाना, और मोस्टली जितने पाकिस्तानी गाने उन्हीं लोग के प्ले किए हैं, मैं 70 से 80s तक के। उसके बाद हसन जहांगीर का गाना है, हसन जहांगीर का गाना हवा हवा उन्होंने कंपोज किया। सज्जाद अली की पहली एल्बम जिसमें उन्होंने लता जी के गाने गाए थे, वक़ार अली की, वो भी उन्होंने की। और अब पूरे बैंड को रन करते हैं महबूब अशरफ, मेरे वालिद का नाम है। काफ़ी मशहूर बैंड पाकिस्तान में। और अब ये आप लोग के कितने लोग हैं आपके कब से साथ? ये अमजद है, मेरे भाई है ना, ये छोटा भाई है मेरा। अच्छा, बड़े लगते हैं वैसे। अंदाजा हो गया अब आपकी उम्र का। ये शाहिद अली हैं, जुनैद जमशेद जुनून के साथ इन्होंने प्ले किया है। ये सलमान सज्जाद हैं, इनके वालिद खुद गिटारिस्ट हैं, बहुत बड़े इनके ताया, अपने सारे म्यूजिक फैमिली से ताल्लुक है। इनके नाम भी बताइए। इनकी शादी नहीं हुई, इनके लिए भी काशिफ से ताल्लुक रखना पड़ेगा। अच्छा, इनकी भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई भाई, पहले काशिफ में ज्यादा पुराने हैं ना, काशिफ पुराना माल, पहले ये पुराना माल निकालो, उसके बाद नई की बारी आएगी। सीनियर कुंवारे हैं और ये जूनियर कुंवारे हैं। हाँ सही। दुआ करें कि इसी साइड पे इन दोनों की शादी हो। वैसे भी काफी दिन गुजर गए, हमने किसी की शादी नहीं की है ना। चलिए जरा इस तरफ आते हैं ना, आप जरा इधर तो आए, इधर तो आए, जरा इधर आए जरा। आपका नाम क्या है? कामरान। कामरान, देखें जरा गौर से, ये आप लोगों की शक्लें जो है वो खूबसूरत दिखाते हैं यहाँ पर, और जल्दी से देखते हैं कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन ताली बजा रहा है, कौन बात कर रहा है, जल्दी से फोकस कर लेते हैं उसको। इनके लिए भी बहुत सारी तालियां कान भाई के लिए। अब आज सब सोच रहे होंगे हमें पहले पता होता तो हमारे अच्छे कपड़े पहन कर आते, हम तैयार होकर आते। आ रही हूँ आपकी तरफ, आ रही हूँ आपकी तरफ, आ रही हूँ। कितना घूम ले, मैंने आना है आपकी तरफ। चले भाई, नाम बताइए सबको अपना, शक्ल तो दिखाए, छुप क्यों रहे? अख्तर चौहान। अख्तर भाई, अख्तर भाई के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए। हाँ भाई, अब इधर दिखाएं जरा, लाइट कम आ रही होगी, लेकिन ये देखें, ये अपने गुनाहों का बोझ खुद ही उठाते हैं। नाम बताइए। इमरान, और ये इनके गुनाहों को बताते हैं कि इनके किस तरफ जाना है। क्या नाम है? दानिश। अच्छा, दानिश को देख लें आप, कितनी ज़बरदस्त बॉडी है इनकी, बॉडी बिल्डर है। और ये देखें, जिस चीज़ को ये हिलाते झुलाते रहते हैं, ये कितनी हैवी चीज़ है। तो क्या खाते हो बेटा इसको हिलाने के लिए? कुछ नहीं, खाने जो रूटीन का होता है। रूटीन का। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अब हम आएंगे हमारे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा गुस्से वाले आसिफ भाई की तरफ। हैं आसिफ भाई, इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? इन लोगों से काम लेने के लिए कभी कभी करना पड़ता है ऐसा। कभी कभी मेरी तरह मुझसे ज़्यादा गुस्सा। ये और मैं, दो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गुस्सा करते रहते हैं हम दोनों सेट के ऊपर। आसिफ भाई के लिए भी बहुत सारी तालियां, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सब छुप रहे हैं। छुप जाओ, कोई बात नहीं। इधर आओ आगे जरा, सब इधर आओ। अली इधर आओ, राजा तुम भी आओ, आज तो मैं सबकी शक्लें दिखाऊंगी। इधर आओ। ये हमारी फेसबुक संभालते हैं, हमसे ज़्यादा अपनी तस्वीरें लगाते हैं। क्या वजह है इसकी? सबकी पिक्चर्स लगानी चाहिए, सबकी पिक्चर्स लगानी चाहिए। हर मेरी तस्वीर किसी के साथ हो ना हो, इनकी सेल्फी हर एक के साथ होती है। क्यों, वजह क्या है? ऐसी कभी कभी लगा देनी चाहिए। कभी कभी, रोज ही होती है अली। वो आपको अपना भी बताना होता है ना कि हम भी फेसबुक। इधर आए आप, ये है चांद राजा। अब ये बताए, कहीं से चांद या राजा लगते हैं आपको? अम्मा का चांद है। अम्मी का तो चांद, अम्मी का तो हर कोई चांद होता है। ये मेरा मेकअप करते हैं, मेरे बाल बनाते हैं, और जब 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 मैं जहर लगती हूँ उस वक्त ये भी मुझे जहर लग रहे होते हैं। क्यों राजा इतने कामचोर क्यों हो? आज तक अच्छी लग रही है। आज तक अच्छी। ये रोज मुझे कहते हैं कि आप अच्छी लग रही है, चाहे मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छी ना लग रही हूँ। अच्छी लग रही है ना वैसे। थैंक यू राजा। और बहुत सारे लोग हैं, बाद में फिर किसी दिन तारुफ कराएंगे। अब हम पहले एक गाना सुनेंगे, एक काशिफ भाई से। काशिफ भाई
और काशी भाई का गाना सुनने से पहले हुमा तैयार हैं क्या हमारे पास? अच्छा, हम हुमा को भी बुला लेते हैं। हुमा को पहले गाना सुनवाएंगे, फिर हुमा से काम करवाएंगे। तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, मेकअप एक्सपर्ट बल्कि कहना चाहिए, बहुत कम लोग हैं। और मेकअप के सिर्फ मेकअप ही नहीं होता, उसमें हेयर डू भी होता है, यानी पूरा मेकओवर की बात कर रही हूँ। तो हुमा से अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट हमारे पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। बहुत सारी तालियां हुमा। उसके बाद हम बातचीत करेंगे। Sure. सही है? तो भाई काश भाई अच्छा सा गाना सुना दें कोई पहले। ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वाह वाह काशी भाई, अल्लाह करे बन जाए आपके लिए कोई बहाना। अच्छा भाई हुमा, हेयर बाल इतना ज़्यादा कैसे जानती हो बालों के बारे में? तुम खुद बताओ लोगों को आज। एक्चुअली मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जो आपको पता है। हाँ। आपके कमर्शियल का बहुत पहले जब छोटी सी थी मेकअप किया। तो उसके बाद साइमा मेरे साथ हुआ करती थी, वो उस वक्त बालों में बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो हमने एक दफ़ा प्लान बनाया, हमें एक कंपनी लॉन्च हो रही थी पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत सारे ब्यूटिशियंस को इकट्ठे किया, मैं और साइमा उसमें सबसे यंगेस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि हम सबको लेके जाते हैं अपनी कंपनी की लॉन्च के लिए, सबसे पहले हम आपको एक शॉर्ट कोर्स वर्कशॉप कराते हैं। कितना अर्से पहले की बात है? जर्मनी में 2001। तो मैंने कहा, अच्छा साइमा ने कहा चलो तुम भी चलते। मैंने कहा मैं क्या करूँगी जाके, ना मुझे कुछ पता नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मालूम है। तो उसने कहा चलो चलो तुम चलो छुट्टी कर लेना, कोई बात नहीं, वर्कशॉप है 7 दिन के लिए चलते हैं, जर्मनी जा रहे हैं। मैंने कहा चलो वीज़ा लग जाएगा, चले गए हम। जब हम वहाँ गए और मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की, और वो जो मैंने हेयर कलर की जो वर्कशॉप थी उसको मैंने अटेंड किया, हालांकि बेसिक मुझे पता था लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। जब वो मैंने वर्कशॉप अटेंड की तो ऑब्वियसली वो उन्होंने स्टाइलिस्ट को बुलाया था जो ऑलरेडी जानते थे सब कुछ। जब मैंने वहाँ हैंड्स ऑन वर्कशॉप की पूरे 7 दिन, और जब मैंने वहाँ मॉडल्स पे कलर किया, और जो कलर करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप हेयर कलरिंग करें और फिर आप बालों में कलर करें और बालों को
आप इंसान की पर्सनैलिटी को देखते हुए उसका हेयर कट करें और उसका कलर फिर ऐसा करें कि उसकी स्किन अच्छी हो जाए, उसकी आंखें इन्हेंस करने लगे। आप मेकअप भले कितना कर लेंगे, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो आपका मेकअप नहीं अच्छे लगते मेकअप हाँ, तो आपकी वो पर्सनैलिटी की वो चीज़ उजागर नहीं होती, आप उसको इन्हेंस नहीं कर सकते। तो बस फिर उसके बाद मैं वापस आई तो मैं पीछे पड़ गई कि मुझे तो ये सीखना है। फिर मैंने आहिस्ता से सीखना शुरू किया, फिर मैं बहुत सारे मैंने वर्कशॉप किए, फिर मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मैंने बेसिक कोर्स दोबारा किया और फिर मैं सिंगापुर गई। वहाँ से मैं एक स्कूल है वहाँ का, इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान है, उसकी ब्रांच है पिवट पॉइंट। मैं सिंगापुर पिवट पॉइंट से अपना पूरा हेयर कलरिंग का, हेयर कटिंग का कोर्स करके आई। फिर देन अब मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन है, आई रियली लव डूइंग इट। बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, एक ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक पे आने के बाद हुमा आपको बताएंगी कि बालों में हम मज़ीद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बालों के टेक्सचर के बारे में, हेयर कट के बारे में, किस चेहरे पे कैसा हेयर कट सूट करता है। लेकिन इसके लिए आपको छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी मॉडल मौजूद हैं और हुमा बताएंगी कि इनके बाल का टेक्सचर क्या है, इनके बाल कैसे हैं और फिर इन बालों में हम किस किस्म के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। हमारे यहाँ जनरली बहुत सारी ख़वातीन के ये इशू है, स्पेशली कराची में, क्योंकि हमारे कराची में हवा में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ब्लो ड्राई करने के बाद भी जब आप शादियों में जाते हैं और टेंट नहीं लगे होते, जो ओपन शादियां होती हैं ग्राउंड्स में, उनके वहाँ जाने के बाद आप जब हवा लगती है बालों को तो बाल आपके इस तरह ही फ्रीजी हो जाते हैं। तो इनके तो नेचुरली फ्रीजी बाल हैं। जिन लोगों के इस तरह के नेचुरल फ्रीजी बाल होते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो हमेशा अपना मिरर देखें और कहें कि ये मेरे बाल तो बड़े ख़राब लग रहे हैं, इनका कोई हल नहीं, मैं जाके केमिकल स्ट्रेटनिंग करा लेती हूँ या मैं कुछ भी करा लेती हूँ। वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है। आपकी इस चीज़ से आपकी जान छूट जाती है कि अच्छा मेरे बाल अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप नहीं करवाते हैं केमिकल, आपके बालों की हालत ख़राब है या इस तरह बाल रूखे हैं या ड्राई हैं, तो उसके लिए ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी में भी नहीं इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप कई बार लोग अपने बाल भी बचाना चाहते हैं या बाल हालत थोड़ी सी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो आप ऐसे बालों के लिए कर सकते हैं कि आप अपने बालों में जेल होता है, कर्ली जेल आता है, वो अपने बालों में आप लगाएं तो आपके बालों में एक हल्का सा वेव आ जाता है और फ्रिज आपका ख़त्म हो जाता है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने बालों का ट्विस्ट बनाएं। आजकल एक जूड़ा बहुत ज़्यादा इन है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फैशन में है, ब्रेड्स के साथ, जैसे ब्रेड्स फैशन में है, इस तरह का वो जूड़ा, उसको हम कहते हैं हाउसवाइफ बन। हाउसवाइफ बन का क्या है कि वो उसको बीच में एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, जिसमें उसमें जो औरत थी उसने ये बाल बनाए थे और उसके बाद ये बाल इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, जो बहुत स्टाइलिश ख़वातीन हैं वो सब बनाती हैं। वो क्या करते हैं, आपने बालों में कुछ भी नहीं करा, आपने अपने बालों को उठाया, यहाँ तक ऊपर तक ले आए, बिल्कुल। एक हमारे यहाँ देसी जूड़ा बनता है जो यहाँ बन जाता है, घर में हर कोई लगा के पिन लगा लेता है। अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर ले आएँ और ला के यहाँ इसको ट्विस्ट करें, उसके बाद ट्विस्ट करने के बाद जब आप इसका यहाँ ऊपर बन बना लें, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना बने, थोड़ा सा उसको लूज छोड़ के आप यहाँ एक पिन लगा लें, इसको ये बहुत ट्रेंडी लुक आ जाता है और आपके बाल आगे से खिंचते भी नहीं है, थोड़ा सा पुफ्फा भी खुद ब खुद बन जाता है। तो इसको कहते हैं हाउसवाइफ बन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और आपके बाल सिमट सकते हैं समर्स के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब इनके बालों की हम सामने से आयनिंग करेंगे और उसके बाद हम इनके बालों में ब्रेड्स बनाएंगे, इजी ब्रेड्स जो कि आप घर में आराम से खुद से बना सकते हैं। सही है, ठीक है। ये जब तक करती हैं, हमारे पास एक और मेहमान मौजूद है, उनको बुलाते हैं जी। बहुत ही अच्छी मॉडल, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और बहुत ही प्यारी, शक्ल की भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि हाँ वो यार वैसे वो बड़ी अच्छी लगती है मेकअप के बाद, लेकिन मेकअप के बगैर अगर देखो तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वो है जो मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती हैं। बहुत सारी तालियों में ज़ेबा।
कैसी हो ज़ेबा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वैसी की वैसी वैसी हैं। कोई चेंज नहीं आया पर दुनिया शो में। में तो माशाल्लाह डे बाय डे बहुत अच्छा चेंज आता जा रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मजे की बात, ज़ेबा को भी मैंने वहीं, आप कुछ कह रही थी? मुझे इसके सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं रात को प्रोग्राम की देखती हूँ जब ये रिपीट हो रहा होता है एक्सप्रेस पे, तो तुम्हारी जो हंसी है वो, अरे हाँ, अभी मुझे मैसेज आया है कि सनम जंग जो शो करती हैं हम टीवी पर, सनम जंग ने आज अवार्ड्स किए हैं, तो मुझे जो अवार्ड्स ने उन लोगों ने दिया है वो दिया है अनोखी हंसी पे। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और हो सकता है कि अभी मैं शायद उनको फ़ोन करके थैंक्स भी करूं उनका। तो ये हंसी जो है वो जब तक अंदर से हंसी नहीं आती ना, जब तक आप मज़ा नहीं आता। आपकी हंसी तो खैर मज़ा नहीं आता, फेमस हंसी है। हाँ, जब तक मज़ा नहीं आता। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत उल्टा सीधा भी लिखते हैं मेरी हंसी के बारे में, तो मैं कहती हूँ अल्लाह, लोग किसी को हंसता हुआ भी नहीं देख सकते क्या? एक्चुअली लोगों को हंसता हुआ ही नहीं देख सकते। ये हुई ना बात। अभी शुरू के शो के शुरू में मैं कह रही थी कि बहुत सारी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स वाइब्स जो हैं वो लोगों से आती हैं, बिल्कुल जो अच्छा सोचते हैं उनसे अच्छे, उनको देखकर अंदाजा होता है कि नहीं ये कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा फील हुआ है इससे मिलके। अच्छा, हमेशा शक्ल पे आ जाता है ना, शक्ल पे आ जाता है ना। और मैं कहती कि जितना आप गलत सोचेंगे, जितना बुरा, चाहे अपने लिए सोचें चाहे किसी के लिए सोचें, आपके साथ वैसे के वैसे ही होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और जितना अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होता जाएगा। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो ये वो वाली बात है, जो भी आप कर रहे हैं वो ये सोच के करें कि आपको यही मिलेगा। बिल्कुल, और डबल मिलता है। मजे की बात ये है, अच्छा भी और बुरा भी, डबल करके देती है। अच्छा, मैंने ज़ेबा को भी वहीं पे देखा है तुम्हारे पास, हुमा। ज़ेबा कब से करवा रही हूँ हुमा? अच्छा, हुमा ने तो हुमा मैं तो तुमसे 2001 से भी पहले से करवा रही हूँ। भाई मैं तो बता तो दिया, छोटी सी बच्ची थी। तुम भी बहुत छोटी सी थी उस वक्त। मैं बताती हूँ, मैं अपना करियर शुरू कर रही थी, बिल्कुल अभी हम कॉलेज खत्म किया था, और ये बिल्कुल छोटी सी, अभी स्कूल या कॉलेज से थी, इतनी छोटी थी कि वो जो बचपन की एक्नी है ना वो भी इसके मुंह पे थी, इतनी छोटी ये थी, बहुत छोटी, पतली दुबली और लंबे बाल। हुमा के पास लंबे बाल, हुमा से हेयर कट करवा रही हूँ, सालों गुजर गए, मेरा ख्याल 97-98 की बात है ये, 97-98। वाह, इतनी पुरानी। कितना पुराना रिलेशनशिप है आप दोनों का। और ये भी ट्रिब्यूट होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक है कि मैं बहुत सारे सैलून्स जाती हूँ, मेरी एक खासियत है जिसकी वजह से सब लोग मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, कहीं से मैंने कुछ करा लिया और दूसरी जगह चली गई तो एकदम देखेंगे, अच्छा ये कहाँ से कराया है। मतलब मैं बहुत सारी जगहों की बात कर रही हूँ, उनमें हुमा भी है ऑफ कोर्स, पहले ये सैब्स में होती थी, अब माशाल्लाह इनका इंडिपेंडेंट अपना स्टार्ट हो गया। सबा है, इसके अलावा राशिद जो नबीला से अब स्प्लिट हो गए, तो मतलब काफी सारे लोग। अच्छा, मैंने ट्राई तो सबको किया है, कलर ही हमसे कराती लेकिन है। तो कहते ना कि जो एक कलर तो ये क्रिएशन इन्हीं की है, बिल्कुल कलर तो हमसे ही कराती है। नहीं, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, इस तरह ट्राई नहीं किया कि मैं खुद से गई, कभी ये नहीं होती, मैं जाती हूँ, अच्छा हुमा गई, कहाँ गई हुमा? तो यूके गई, अच्छा यूके, अब क्या करूँ, चलो कहीं और चली जाती हूँ। तो फिर वो दूसरा वाजिद ही होता है, वाजिद के अलावा कभी मैं कभी गई नहीं, बल्कि वाजिद से भी 2 या 3 दफ़ा मुश्किल से कराया पूरी लाइफ में मैंने, 2 या 3 दफ़ा मुश्किल से, जब ये नहीं होती। या फिर मैं कहीं अमेरिका वगैरह जाती हूँ तो वहाँ से करवा के आ जाती हूँ, फिर ये कहती है अल्लाह इतनी अच्छे बन चिवरी, आप इनको डार्क मत करना, और फिर मुझे अचानक भूत चढ़ता है डार्क करने का, और मैं कहती हूँ कि हुमा मेरे बाल डार्क कर दो, बहुत लाइट हो गए। जवेरिया सोच लो, जवेरिया सोच लो। और ये पहली, आप लोग जब जाते होंगे कहीं हेयर कट के लिए तो आप कहते होंगे देखिए छोटे मत करिएगा, लेकिन काटने वाला आपके छोटे से छोटा करते जाता है बाल, क्योंकि पहले उसको लगता है नहीं यहाँ से सीधा नहीं, यहाँ से निकल, अच्छा ये काट देते हैं, अच्छा यहाँ से बड़ा रहा है, अच्छा यहाँ से भी काट देते हैं, यहाँ से बड़ा रहा है, चलो यहाँ से भी काट देते हैं। वो बराबर लेंथ करने के चक्कर में वो इतने बाल काट देते हैं। और वाहिद हुमा है जिसको मैं कहती हूँ हुमा बस यहाँ तक कर दो, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए। नहीं जवेरिया नहीं, शोल्डर से ऊपर तो मैं लेकर ही जाऊँगी बाल, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुमा यहाँ से काट दो। जवेरिया एक दफ़ा फिर सोच लो, तुम्हें शो भी करना है, तुम्हें ड्रामा भी करना है। नहीं जवेरिया मैं नहीं। और हुमा एक वाहिद ऐसी मैंने खातून देखी है जो कि बाल छोटे नहीं करती ज़्यादा। ये है और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, वरना लोग इतने बाल काटते चले जाते हैं और लेंथ बड़ा। असल में वो कहते हैं कि आपने ये
सूट कर रहा है, ये नहीं पता होता कि सही नहीं कट रहा, तो बराबर करने के चक्कर में कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये बड़ा हो गया, अब ये लंबा हो गया, अब ये वाले बाल लंबे हो गए, ये वाले हो गए, अक्सर होता है ऐसा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये मैं तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, कह रहे आप ब्रेक लेना, दूसरों को भी बोलने का मौका दे। भाई बहुत सारे लोग यहाँ तो उनको मुझसे शिकायत होती है कि भाई ये तो किसी को बोलने ही नहीं देती, आपकी होस्ट तो खुद ही बोलती रहती है, किसी को बोलने ही नहीं देती। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामने वाला होता है वो इतना बेकार बोल रहा होता है कि उसको चुप कराना पड़ता है मुझे। हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है ना, ये भी मैं अपनी दोस्त की तारीफ कर रही हूँ तो दिल से अंदर से निकल के आ रही है, अंदर से। अगर तुम हमसे बात करोगी तो हम भी अच्छी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक में ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। दो और बड़ी प्यारी प्यारी सी मॉडल्स आ चुकी हैं और इनके भी वो बाल बन रहे हैं जो कि आप घर में खुद बना सकती हैं, अपनी बहन से कह सकती हैं, अपनी अम्मी से कह सकती हैं। जरा बताना हुमा। बताना चाहूँगी कि देखिए हमने बेटा आपका नाम क्या है? नोबिया के बालों को हमने आयरन किया और इनके सर में लाल रंग के स्ट्रीक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये बाल जब हमने आयरन किए तो देख सकते हैं कि बाल फ्लैट हो गए। अब हम एक चोटी बना रहे हैं जो मैं चाहती हूँ कि जरा से क्लोजअप में दिखाएं तो पता चलेगा कि बहुत आराम से इजीली बन सकती है। पूरा कैमरा आपका पूरा। हाँ ये लो एक बेटा एक नॉट लगाओ इसमें ये, और ये मेरी हेयर ड्रेसर है आसिया, ये इसको नॉट लगा के बताएंगी कि हम इसको कितने आराम से बना रहे हैं। और देखिए आयरन करने के बाद बालों को आप आराम से, अच्छा अगर आपने बालों आयरन नहीं भी करने तो अगर आपने आयरन ना भी किया हो तो भी आप ये चोटी बहुत आराम से बना सकते हैं। इस चोटी को अपने मुंह के पास से शुरू करें तो ये बहुत एक स्टाइलिश और बहुत लगता है जैसे आपने हेयरडू बनाया है, हालांकि ये बहुत घरेलू है। जी क्या पूछना है? बहुत ज़्यादा रफ हैं और ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं है अब। अच्छा आपके बालों का मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपने बालों में शैम्पू करती हैं तो शैम्पू करने के बाद क्या आप कंडीशनर यूज करती हैं? कभी कभार नहीं, कंडीशनर आपको हर दफा हर वक्त हर वॉश के बाद जैसे 15 दिन में एक मर्तबा में नहीं, जब भी सर्द हो जाए, जब भी आप हेयर वॉश करेंगी आपको कंडीशनर यूज करना है। क्योंकि देखिए हमारा पानी जो है ना वो कराची का पानी जो है इसको हम ये बहुत हैवी पानी है, ठीक है, हार्ड वाटर है, इसके ये हमारे बालों को ड्राई करता है और फिर हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बाल और स्किन ड्राई होती जाती है। तो आपको शैम्पू के साथ कंडीशनर मस्ट यूज करना है, मस्ट। जब भी हम वॉश करें जब भी आप और जो शैम्पू लें उसी का कंडीशनर साथ लें और कम से कम 1 मिनट या रखें। जी उसको बिल्कुल जवेरिया सही कह रही है, 1 मिनट अपने सर में एंड्स आप ही ने बताया था मुझे। जान तो आप एंड्स पे लगा के उसको 1 मिनट रखें और उसके बाद जब आप धोएं तो उसको पूरा निकालना नहीं है, थोड़ा उसको छोड़ दें बालों में। फिर और लीव इन कंडीशनर जो होता है मस्ट है लीव इन कंडीशनर। अच्छा लीव इन कंडीशनर अगर आप नहीं ले सकते तो आप घर में लिखा होता है लीव इन कंडीशनर। जी लीव इन कंडीशनर मतलब होता है कि नहाने के बाद कंडीशनर करने के बाद तौलिए से बाल सुखाने के बाद आप लीव इन लगा के कंघा करें, बाल टूटते नहीं हैं, बालों में उलझने नहीं पड़ती और बालों में रूखापन नहीं आता। गीले बालों में ये बच्ची के बालों में भी पूछना था, आगे बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, कटवा देना आगे से थोड़ा सा। बिल्कुल देखिए मैं वही बात करती हूँ, बचपन में कितनी टिंडे हमारी होती थी तो आज हमारे बाल। मैं तो अपनी बेटी को कहती हूँ जन्नत गंजी हो जाओ। नहीं मामा सब मुझे गंजा कहेंगे, हमें तो मैं तो 12 साल की थी जब गंजी हुई। देखिए और मजे की बात है मैं तब तक गंजी होती नहीं जब तक मैं स्कूल में नहीं थी, क्लास 1 में नहीं गई। मेरी नानी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे तो गंजा नहीं करवा सकते, करा दी। अब तो नहीं करवा सकते। मेरी बहनें जो थी वो पैदा हुई दोनों, उनकी तो हमने टिंडे नहीं कराई क्योंकि वो बाहर पैदा हुई थी रम्मी ने। आज उनके बालों मेरे बालों में बहुत फर्क है। बाहर जो लोग पैदा तो वहाँ तो कोई राजी ही नहीं होता बच्चों के बाल काटने के लिए। तो अभी तो गंजा नहीं करवा सकते। अच्छा हमारे साथ राजा हैं,
और राजा ने जो बाल बनाए हैं ये भी बहुत इजी है। इसका एक तरीका है, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इन बालों को देखें तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इन बालों को वैसे हमारी ज़बान में इसको कहते हैं क्वीन हेयर स्टाइल, क्योंकि पुराने ज़माने की जो शहजादियाँ क्वींस होती थी वो अपने बालों में ट्विस्ट बनाती थी। तो ये ट्विस्ट तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बालों को उठाएं और इसको ट्विस्ट करते जाएं और एक एक सेक्शन साथ मिलाते जाएं। और आजकल बहुत चल भी रहा है, ये आजकल बहुत चल रहा है। और इसके बाद खुले बाल खुले छोड़ दें या आप चोटी बना सकते हैं। सही, आप चाहें तो बालों को खुला भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो बालों को चोटी भी बना सकते हैं। अच्छा भाई, क्या करना है? ये जल्दी से तैयार हो गया। इनके बालों में हम एक अच्छा सा बनाएंगे, बालों को थोड़ा सा सॉफ्टली उठा के कुछ उठी हुई चीज़ बनाएंगे। और बस ये आसिया ख़त्म कर चुकी हैं और अभी जल्दी से हम उनके बाल बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा, साइड की चोटी का भी बड़ा चल रहा है ना जी जी। जैसे वो है ना, अभी वो क्या कहते हैं, राजा उसकी साइड पे चोटी बना के रख सकते हैं, हम चोटी बना के साइड पे भी रख सकते हैं। आप बालों को थोड़ा सा और ये बड़ा आसानी से, बहुत जल्दी से अगर आप ये आपने ट्विस्ट बना लिए, उसके बाद आप बालों को यूं करें और यूं करके आप खुद से चोटी बना सकते हैं। यहाँ खुद से चोटी बना लें और चोटी बना के आप बालों को यहाँ से लूज टाई कर दें, तो ये भी बहुत अच्छा एक स्टाइल है। आप वो वाली भी चोटी बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मछली की मछली, खजूर कहते थे हम तो बचपन से। मैं ट्राई करूँ? आपकी इजाजत है? थैंक यू सो मच। वो कुछ पूछना चाह रही हैं हम? मेरे बाल ना टाइफाइड के बाद बहुत ज्यादा गिरे। हाँ, तो लंबे, मेरे इतने लंबे बाल थे, मगर अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहे। और वैसे भी खैर उम्र के साथ साथ कम हो रहे हैं, लेकिन गिर बहुत ज़्यादा रहे। जी, टाइफाइड के बाद यूजुअली जो इस तरह की बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया, टाइफाइड, इवन अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाए एक हफ्ते के लिए, उसके बाद हमेशा बाल गिरते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन होते हैं, बालों जो आपकी बॉडी की तवानाई होती है वो थोड़ी सी लेस हो जाती है। तो अब आपको एक अच्छा खाना खाना है, आपको प्रोटीन खानी है, आपको सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, उससे स्किन और बाल, नाखून तीनों बहुत बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, हमारे जो दो मुंह के बाल निकल आते हैं, अगर होम रेमेडी को इस्तेमाल करना चाहें तो? जी, होम रेमेडी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो? जी, उसके बारे में कुछ बताएं। किसके बारे में? अगर कोई घरेलू कोई चीज़ टोटका, होम रेमेडी में आपको मैं बताऊं, आप अपने खाने में पानी का इस्तेमाल, पानी पीने का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें। और अब खाना देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी स्किन, नाखून और उनमें सबसे ज़्यादा तवानाई है। अब गोश्त में आप देख लें कि गोश्त किस तरह के होते हैं और किस टाइप के होते हैं। मैं उस तो सिलसिले में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हरी रंग की सब्जियां जितनी भी हैं और कच्ची उनको खाएं, सलाद को अपना हिस्सा बनाएं। और आप दही ले लें। मछली खाने से भी तो मछली खाने से भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आंखें भी उससे कहते हैं कि अच्छी होती है मछली से। तो आपका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये करें कि आप दही लें, दही में लेके आप अंडे की जर्दी मिला लें और उसको खूब अच्छे से फेंट लें। और उसको फेंटने के बाद दही को आप अंडे में फेंटते हैं तो फिर अंडे की बू नहीं आती सर से। ये देखो भाई, मैंने कैसी बनाई है हुमा। आप मुझे कितने नंबर देंगी 10 में से? ओह माशाल्लाह, माय गॉड। 10 में से कितने नंबर देंगी आप मुझे? आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी मैं। अच्छा, अब इनके हम बनाएंगे। सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मतलब जो अंडे में आपने बताया है दही का, वो कितनी देर तक लगाना है? इतनी अच्छी तो मेकअप आर्टिस्ट जो सेट पे हमारे पास होते हैं वो नहीं बना पाते। बस देख रही मेरी उंगलियों का कमाल है। मेरी उंगलियां सिर्फ मोबाइल के फेसबुक पे नहीं चलती, और बहुत सारे काम करने आते हैं मुझे। एक चोटी हमने ये बनाई है। चोटी को बनाने के बाद उसके अगर आप दोनों बलों को लूज खोल दें, और घर के गार्डन से फ्लावर लेके इसमें लगा दें, तो ये आपकी चोटी बहुत अच्छी बन जाती है। ये आप चोटी देख सकते हैं। अच्छा, हमारे बाल लंबे हैं ना, मैंने एक्सटेंशंस लगाई हुई है ना। तो मैंने भी लगाई है। अच्छा लग नहीं रही यार, जरूरी है, लग नहीं रही बिल्कुल भी। बस ये कमाल है। देखिए आप लोगों को लग रहा है हम लोगों ने एक्सटेंशंस लगाई हुई है दोनों ने। कितनी अच्छी मजे की एक्सटेंशंस आ गई हैं। अब तो बाल नहीं बढ़ते, मेरे तो बाल ही नहीं बढ़ते, तो कोई टेंशन लेने की ये तो बाल बढ़ते ही नहीं। तुम्हारे बालों का मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। बालों का टेक्सचर, इतना कलर करने के बाद भी इतना ख्याल रखने के बाद तुम इतने अच्छा। जवेरिया हैं जो अपने बालों का बेहतरीन ख्याल रखती हैं।
ये मेरे पास जब भी आती हैं इनके बालों का टेक्सचर हमेशा बहुत अच्छा होता है। और ज़ेबा को भी मैंने देखा है अपने बालों से बहुत ही प्यार है, ये फालतू ब्लो ड्राई नहीं करती। मुझे तो बहुत मोहब्बत है अपने बालों से। तो ब्लो ड्राई की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिल्की बाल है हमारे। बिल्कुल, लेकिन एक फ्रिज आ जाता है जिसकी मेरे टाइम्स मुझे नीट कराना पड़ता है। हुमा के और मेरे दोनों के एक जैसा बिल्कुल टेक्सचर है बालों का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कोई राज की बात बता दें आप, क्या केराटिन ट्रीटमेंट का बताओ वो क्या है? देखिए केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली केराटिन एक हमारा बॉडी का अपना एक हमारी बॉडी में केराटिन एक हमारी बॉडी में केराटिन मौजूद होता है जब हम पैदा होते हैं। वो एक तरह का सेल है और हार्मोन है जो हमारे बॉडी में होता है केराटिन, जो बालों के लिए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्किन की पहली सरफेस में होता है बालों की भी। लेकिन जब टाइम के बाद हम केमिकल लगाने लगते हैं, डाई करने लगते हैं, ब्लो ड्राई आयरन के बाद वो ज़रा केराटिन थोड़ा थोड़ा लेस हो जाता है। तो जैसे स्किन में ड्राइनेस आने लगती है और आपका बालों जो सीधे बाल होते हैं वो केमिकल लगाने के बाद, कलर करने के बाद लोग कहते हैं मेरे बाल तो हमेशा सीधे थे, अब अचानक मेरे बाल थोड़े से कर्ली हो गए। मेरे ऐसे ही हुए हैं एक्चुअली, मेरे बालों में अचानक से कर्ल आया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जब आपका केराटिन लेस होने लगता है तो आपके बालों की वो जो सेहत और तंदुरुस्ती है वो थोड़ी कम होने लगती है। तो वो अच्छा है बालों के लिए। जी केराटिन अब फिर क्या हुआ, हेयर कंपनीज ने रिसर्च की, उनके पास तो लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे ट्रीटमेंट बनाओ जिनमें केराटिन डाल दो। जब केराटिन सर पे लगाया जाए तो बालों का जब क्यूटिकल खुलता है तो वो उसके अंदर चली जाती है। उसकी पूरी ट्रीटमेंट आती है ना, शैम्पू, कंडीशनर, पूरा उसमें एक शैम्पू आता है, उसका लीव इन कंडीशनर होता है, उसका हेयर ट्रीटमेंट होता है और आपका पूरा सेट लेना चाहिए और लेके वो सर में लगाएं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। देख लें भाई, सुन लें, क्या कहते हैं उसको, फ्री के मशवरे, मुफ्त मशवरा। अच्छा जी, इनका क्या हुआ? हमने इसके बालों में एक हल्का सा पुफ बनाया, थोड़ा सा हमें बाल बनाते हुए हमें ये देखना पड़ता है। आजकल ये फैशन है इन बालों का, मैं बता दूं आप लोगों को सबको, सुन लें। देखिए हम जब बाल बनाते हैं तो हम फीचर जरूर देखते हैं। माशाल्लाह इस बच्ची की जॉ लाइन देख रहे हैं हम, हाई चीक बोन्स हैं, नाक है, तो हमने थोड़ा सा पुफ बनाया ताकि फेस थोड़ा सा लंबा लगे। और उसके साइड पे हम चोटियां बनाएंगे। चोटियां ना भी बनाएं, लड़कियां घर में जो टीनेजर बच्चियां स्कूल जाती हैं, जो आयरन करती हैं सुबह सुबह उठ के, मैं उनके लिए मशवरा दूंगी कि वो सुबह उठ के आयरन ना करें, वो एक पुफ बनाएं, अपने बालों को उठाएं और यहाँ से वो चोटी बना के साइड पे रख सकती हैं। और नहीं तो जैसे इनके बाल देखें एंड में कितने ड्राई हैं, तो हम इनको अगर आयरन से हम आयरन ना करें, रोज आयरन करने से और खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर अगर मैं रोज गरम कोई चीज रखूंगी तो स्किन जल जाती है। तो इसी तरह से बालों के साथ भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम रोज उसको डेली या 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आयरन करें। हमें कम से कम महीने में 2 से 3 दफा आयरन करनी चाहिए और फिर बाद में बालों को बचाना चाहिए हीट से। अच्छा, आयरन से पहले करने के कुछ स्प्रेज भी होते हैं ना? जी, अगर आप वो फ्लैट आयरन स्प्रेज होते हैं, वो आप स्प्रेज लगा लें तो वो बालों को थोड़ी सी शील्ड मिल जाती है। लेकिन यूजुअली घरों में वो चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। सैलून्स में जो आयरन की जाती हैं डेफिनेटली हम वो लगाते हैं। हम एक अच्छा शैम्पू, हम एक अच्छा कंडीशनर, फिर हम सीरम लगाते हैं, फिर लीव इन लगाते हैं, फिर हम फ्लैट आयरन लगा के जब आयरन करते हैं तो बालों को इतना नुकसान नहीं होता। इनडायरेक्टली जो घरों में किए जाते हैं आयरन, उससे होता है। अच्छा ज़ेबा, तुम तेल लगाते हो, ऑयलिंग करती हो बालों में? हाँ, 10 मिनट जो स्टैंडर्ड टाइम होता है शावर लेने से पहले 10 मिनट। मैं तेल लगा के सो जाती हूँ, इतनी मजेदार नींद आती है ना असल में तेल लगाने के बाद, अगर उसके बाद आँख नहीं खुल रही होती और आप इतना ज्यादा सोते हैं, नहीं तो आँखें ही नहीं खुलती। कभी तेल लगा के सो के देखो। नहीं, मैं सोई हूँ काफी दफा। हुमा, अगर तेल गरम कि मुझे ज्यादा टेंशन बेडशीट की होती है, बेडशीट ना खराब हो जाए। आप एक तौलिया रख लें तकिए पे, मैं ना लगाऊं तौलिया रखें। नहीं, मैं इतने बालों के अंदर नहीं घुसा, मैं तो इस जगह पे अंदर ज्यादा लगाती हूं। अच्छा देखिए, इनकी जो टेक्निक है वो बिल्कुल एक हेयर ड्रेसर वाली टेक्निक है, रूट्स पे, क्योंकि आपका ऑयल का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो आपके स्कैल्प पे मसाज करता है और आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून की जो वो है मूवमेंट, वो तेज हो जाती है। जब वो तेज होती है तो ऑब्वियसली आपकी जो नीचे जड़ें हैं बालों की, उसको फूड मिलता है, जो आपके खून में जो भी एब्जॉर्प्शन आप जो खाते हैं वो खून में तैर रहा होता है, वो आपके इसमें बालों में चला जाता है। बात यह है कि जब हम बालों की तेल की बात करते हैं तो हमें वो जमाना देखना चाहिए कि औरतें शैम्पू के बाद तेल लगाती थी, नहाने के बाद। हाँ, अंदर उनकी चोटियां नहीं होती थी, उनसे इतने भारी और मोटे बाल होते थे, कंघा नहीं होता था, तो वो चोटियां बांध के घूमती थी। अब टाइम बदल गया, अब क्या है कि अब आप तेल लगाएं तो आपने तेल लगाया, इधर आपने शैम्पू का झाग बनाया, उधर आपने तेल धो दिया, तो बाल तो रहना चाहिए ना, तो तेल ज्यादा भी नहीं रहे कि खुश्की जम जाए अंदर। जी जी जी। और हमारी अम्मा एक तेल बनाती थी, इतनी वाला तेल होता था, वो जब सर में लगाती थी मिर्ची लगना शुरू हो जाती थी, इतनी बदबू आती थी। लेकिन
उससे बाल जामबे का तेल कहते हैं और वो आज भी मिलता है। हफ्ते में एक दफा नहीं, मम्मी तो पकड़ के इधर ये पकड़ती थी बाल यूं करके, और फिर हफ्ते में एक दफा जरूर लगता था वो तेल सर। वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और उससे बालों की ग्रोथ जो आपकी डैंड्रफ के जख्म पड़ जाते हैं और ये सारी चीजें सब सही हो जाती हैं। जितनी उसमें आपकी एलर्जीज है ना वो सारी भी लगाया ना, बहुत लगाया मैंने। लगाया और उसके बाद वो जो स्कैल्प पे जलन होती है तिकनी की तरह हम घूम रहे होते थे और ये बहुत सारी चीज़ हो रही है। लेकिन उससे बालों में जुएं नहीं पड़ती, उससे बालों में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है और बालों में शाइन की जो बीमारियां होती है वो भी चली जाती है। बाल काफी थिक भी होता है, उससे बालों में बहुत वो एंटीबायोटिक है बालों के। जी अब हम उसका साइड पे जूड़ा बना देंगे। हमने छोटी बनाई, जूड़ा बन गया साइड पे। नीचे रखो बेटा थोड़ा सा, जरा इधर तो आए ना, थोड़ा थोड़ा करीब तो आए हमारे, इधर आइए, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, आइए इधर सामने आइए जरा लाइट में। यूं आएगा, ठीक है। हाँ बहुत प्यारे बाल कर हो गया, थोड़ा नीचे करो इसको। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, उठा लो। मोबाइल है, मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा ये देखें भाई बाल। और अगर आप लोग ये टर्न दिखाइए, किधर करिएगा जरा, साइड्स भी दिखा सकते हैं आप। कौन दिखा रहा है बाल? ये कैमरा 2 सही। ये देखें पीछे से भी दिखाएं थोड़ा सा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं बाल। आ रहे हैं सबको नजर। अब आगे से भी दिखा दीजिए फेस भाई। प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी हमारी मॉडल्स हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, आप लोगों के लिए आई हैं ये। दिखाइएगा जरा इधर, ये देखिए आपने, ये देखें, खड़ा हो गया। वाह 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 वाह। माशाल्लाह इसके बाल घने भी तो बहुत हैं, पिन्स ज्यादा लगाएं। अच्छा पिन्स भी मुख्तलिफ किस्म की आती हैं, पतली होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, अपने बालों के हिसाब से होती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी हुमा जरा आ जाए, मैं आना है, आपका थैंक्स करना है। अरे शुक्रिया हुमा, मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शो में आई थी। आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हुमा के लिए बहुत सारी तालियां, और इसी तरह हमारे पास आती रहेंगी, हमें बताती रहेंगी क्या इन है क्या आउट है और कितनी मुश्किलात आप लोगों को होती हैं स्किन के लिए, बालों के लिए। सब आपको ये लोग ही हैं जो बताते हैं और फ्री, मैंने कहा ना फ्री के टिप्स मिलते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। जी हुमा के शुक्रिया के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। मौजूद है, लेकिन वक्त हुआ है कुछ और मजीद मेहमानों को बुलाने का। तो सबसे पहले मैं जिस मेहमान को बुला रही हूँ सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन मैं आपको उनकी एक बात बताती हूँ कि इतना मज़ा आता है उनके साथ काम करने का, इतना मज़ा आता है कि हम कुछ बोलते ही नहीं, चुप करके बैठे रहते हैं सेट पे। और मैं सोचती हूँ कि ये चुप करके क्यों बैठे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है। हम लोग तो खूब बातें कर रहे होते हैं और एक आदमी चुप बैठा होता है। मैं समझती हूँ कभी भी कम सुनते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ, मुझे लगता है कि ये थोड़े से बहरे हैं। तो उनकी आवाज़ आती है, मैं सब सुन रहा हूँ। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ शबीर राना। और जी जब शबीर राना आ ही गए हैं तो फिर हमने सोचा कि ये अकेले क्यों बैठे, इनके साथ कोई साथी भी होनी चाहिए इनकी। और वो जो साथी हैं उनके बारे में ये कहूँगी कि वो भी चुप करके बैठी रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बोल रही होती है। इसलिए बोल रही होती है ना कि आज पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की बात हो रही, तो वो बड़ी पॉजिटिव खातून है, अंदर वो कितनी ही गालियां दे दे सामने वाले को, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती। आपकी बहुत सारी तालियों में खजाना जावेद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है?
बड़ी मैचिंग है, शैचिंग है, क्या ब्लू कलर की नेल पॉलिश, वाह वाह जबरदस्त मैचिंग तो इनकी हमेशा बड़ा प्यारा, वाह वाह क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही है। बैठिए। मैचिंग इनकी हमेशा से बहुत फेमस है। मैचिंग मैंने कहा इनकी हमेशा से बहुत फेमस है। अब्बू जी तैयार हो गए? अब्बू जी को बुला लें हम। अरे अब्बू जी कब से आए हैं, तैयार क्यों नहीं हो रहे अब्बू जी? अच्छा अब्बू जी को बुलाए। चले आज मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आज मैं उनको अब्बू जी बोलूंगी। इसलिए अब्बू जी बोलूंगी क्योंकि वो नए नए पापा बने हैं। तो जी पापा जी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। पापा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए। फाइनली ये बाप बन ही गए। हाँ। तो मैं कौन सा कोई 15-20 साल से ट्राई कर रहा था। नहीं अच्छा हुआ बाप बन गए। नहीं अच्छा है ना भाई यार, लड़के आजकल हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे इनकी शादियां हो गई लेकिन वो नहीं अभी भी कहते हैं जी अभी टाइम नहीं है, बच्चे हैं। लड़कियों का तो माना जाता है कि जी चले फिगर खराब हो गया, हमने अभी काम करना है, लेकिन ये लड़के क्यों नहीं बाप बनते? ये क्योंकि वो लड़कियां उनकी बेगमात होती हैं इसलिए। क्या नाम रखा? मनाल रज़ा। मनाल का मीनिंग? मनाल के मीनिंग्स होते हैं अचीवमेंट, ग्लोरी। अचीव कर लिया ना आपने, आपके अचीवमेंट की बात जबरदस्त, बहुत प्यारा रखा। अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे, उसको हमेशा खुश रखे। और हमारी कोशिश थी कि आपकी बेगम भी साथ आती, लेकिन क्या करें असल में जब बेगम के साथ इंसान कहीं जाता है तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, और फिर जब वो बच्चे के साथ जाते हैं तो उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। और नवास और पोतियों के साथ जो चाहता है फिर तो कहते हैं बड़े मियाँ को साइड पे करो भाई। इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना वो तो हमारी रौनक होते हैं। मेरी आपसे शिकायत है। अपने आप को बुजुर्ग समझे तब ना। मैं समझता हूँ, एक शिकायत है आपसे। क्या? कमबख्तों के साथ मुझे क्यों बुलाती हो? यकीन करें अगर ये पता हो कि किसके साथ बुलाया जा रहा है तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं। अरे वाह नवीन, तुम्हारा इनका टाकरा कितनी दफा हो चुका। और मेरे बाहर बैठे हुए इन्होंने मेरे अपना एक ऐसा राज दे दिया है मुझे कि अगर आपने पूरे शो बिहेव नहीं किया तो मैं पूरे सब दुनिया को बता दूंगा। फिर आने के बाद बाहर खड़े होकर पता चलता अच्छा ये तो शबीसा अगर आप चाहते हैं कि उन 10-20 सालों की बात मैं ना बताऊं लोगों को तो फिर प्लीज। ऐसी तो बहुत सारी बात है मेरे बच्चे। शो शुरू हो गई है। पहले शो खत्म होने से पहले मैं आपको शब्बीर राना साहब के बारे में एक और वो भी यही कह रहे हैं शो खत्म होने से पहले मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। मुझे बताना, मैं देखूं सही बताने वाली चीज है भी। बेटा सीधा मैं तुम्हारे घर ही जाऊंगा। अच्छा जी आज हम बात करेंगे पुराने जमाने की और नए जमाने की। ये तो बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। ये नहीं इनकी आपकी जवानी क्या पत्थर के जमाने की बात कर रहे हो? जब तकरीबन 1.5 साल आगे पीछे। पहले जमाने में पत्थर से आग लगाई जाती थी, अब जबान से लगाई जाती है। कितना फर्क आ गया देखें आप। और जब आप लोग जवान थे, जब की बात है कभी कोई हाँ जब मतलब नहीं, ये बिल्कुल ये कोशिश मत करिए। जवेरिया हमारे जज्बात से खेल रही हैं। बताओ हम दोनों से ज्यादा ये खूबसूरत हैं? बताओ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले अब इन्होंने आपसे पूछा तो आप बता ही दें। बता ही दे, चले हो जाए कौन ज्यादा सही है, हो जाए शोर। अच्छा जी आप लोगों ने हमें ये बताना है कि आज के ज़माने की क्या अफादियत है, आज जो मॉडर्नाइज हो गए हम लोग इतने ज़्यादा, उसके क्या फ़ायदे हैं। और इन्होंने हमें बताना है कि जब ये मॉडर्नाइज नहीं थे इतने ज़्यादा तब क्या फ़ायदे थे, तब क्या, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ऐसी एक बात करती हूँ कि पहले ज़माने में लाइट जाया करती थी तो मोमबत्ती होती थी। बिल्कुल होती थी। अच्छा अब वो एक टाइम होता था कि जब आप लेटे होते थे अंधेरे में और कभी आप बाहर जाके बैठ जाते थे, आपको आसमान नज़र आ रहा होता था, हल्की सी मध्यम लाइट जो है वो मोमबत्ती से ही जल रही होती थी, कोई शोर शराबा नहीं होता था, बिल्कुल खामोशी होती थी, मोहल्ले के ऊपर नीचे की सबकी आवाज़ें घर में आ रही होती थी। है कोई बाथरूम में बैठा तो आवाज़ आ रही थी, अरे भाई लाइट चली गई, इधर जरा मोमबत्ती देना। सब चीज़ें हैं। अच्छा वो एक जो माहौल होता था लाइट जाने वाला, खामोशी, जो लोग जिन लोगों को आपस में बातचीत करनी होती थी गैलरी में छुप के
जो प्यार मोहब्बत करने वाले हैं वो बात करते थे। किसी की नई शादी घर में हुई हुई है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता बात करने का, तो अंधेरे में कोई काम तो होता नहीं था, तो वो उसका फायदा उठाते थे, छत पे चले जाते थे, छत पे टहल रहे हैं, बातें हो रही हैं, लाइट जाने का बहुत फायदा अरे साहब मोहब्बतें करने का मजा था। अब ये तो नहीं ऐसी बात नहीं है, उस दौर की बात कर रहा हूँ। अब ये तो लगे हुए हैं। उस दिन हम एक शूट पे साथ थे, इन्होंने दिखाया इनके पास कोई 1,00,000-1,50,000 खत होगा पूरे कराची की खातून। नहीं वो देखिए ना, खुतूत का जमाना था। हाँ वाह, कबूतर का जमाना। कबूतर कहाँ पहुँच गई? नहीं इन्होंने उस जमाने में भी। अच्छा अभी कहेंगे मैं कबूतर के जमाने का नहीं, जबकि जब भी कहीं है। नहीं एक्चुअली तो ये आगे पीछे डायनासोर के जमाने और ये मसला है इसको शो में रखने का कि बगैर सोचे समझे भाई खत जो आते थे वो पत्थर में लिपेट कर आते थे। और कभी कभी पत्थर सर पे भी लग जाता था। अरे लड़की के बाप को लग गया। क्या रहे हो, किससे सुना रहे हो? सबिता दोस्त लोगों को बता दूं, लोग ऐसा ना समझे मैं बहुत गुस्ताख किस्म को, हमारी दोस्ती है, लोगों को बता दें। मोहब्बत है हमारी। शुक्र करिए ये दोनों औरतें नहीं है, अगर ये औरतें पैदा होती तो फिर सोचे इनका क्या हाल होता। अल्लाह के हर काम में मसीहत होती है, हिकमत होती है अल्लाह के काम। फिर ये दोस्ती में नहीं लड़ रहे होते, असल में लड़ रहे होते। मसाला जब बड़ी चुप बैठी है आज, क्या आज मैं जरा सुन रही हूँ। पत्थर के जमाने के लोगों की बातों में मैं भला क्या बोलूं? मैं तो आज के जमाने में बोल सकती हूं। लेकिन उस जमाने की मोहब्बत शबीर साहब बिल्कुल सही से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा मोहब्बतें की हैं। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं इस बात को। यार मेरा पैगाम मोहब्बत का जहाँ तक पहुँचे। ये लीजिए, ये आपकी पढ़ने की चीजें नहीं है, ये आप लोगों की बुराइयां लिखी हैं मेरे पास। अच्छा जी, वैसे पुराने लोग जो है ना बहुत अच्छे होते थे। सबसे मतलब जो पॉजिटिव चीज है, सबसे देखो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी एक दूसरे की। आजकल हम लोग मतलब जवेरिया, ये ज़ेबा अली जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये वो लोग है कि जब हम लोग आते थे सेट पे या कुछ भी अगर बैठे हो फौरन उठ के सीट दे देंगे। सारे लोग अभी भी वैसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी 2 दिन टीवी पे आने के बाद थोड़ा सा सरिया वरिया आ जाता है, यूं हो जाते हैं, और कोई बड़ा छोटा कौन अच्छा वैसे हम तो ऐसे नहीं थे ना। हाँ ठीक है, मतलब देखो मैं यही कह रही हूँ, हमारा टाइम था। मैं कह रही हूँ कि सब लोग क्लियर कर नए आए थे, मेजॉरिटी जो है हमारा जो एक टाइम था तब की बात पूछ रही हूँ। देखिए ये बात हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका बड़ा अच्छा बिहेवियर था, इसीलिए आज हमारे सामने आप बैठी इज्जत से। हाँ ये बात है। अच्छा चले, बिहेवियर जो हैं वो तो अब ये भी हो गया है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बहुत कम गुजारते हैं, चाहे हम एक घर में ही क्यों ना हो, एक कमरे में ही क्यों ना बैठे हों। अभी जैसी ब्रेक आती है हर कोई अपना मोबाइल पे लग जाता है, तो ये जो है मोबाइल पे भी आप लोगों से बातचीत रखते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त आपके घर में कम्युनिकेशन गैप आ गया। हाँ बहुत ज्यादा। और दूसरी बात बैठ के ना बात नहीं करते, होता ये है कि हर वक्त मोबाइल पे आप 2 लोग होता है, आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको फेसबुक पे चेक कर लूंगा कि है कौन ये। और मेहमान बन के किसी घर में जाएंगे ना, मेहमान बनकर और जाते कहेंगे वाईफाई काम कर रहा है। अब तो एक ऐड बना दिया है पाकिस्तान में, मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि वो बच्चे जो है पिकनिक पे ही नहीं जा रहे होते, कहते वाईफाई है या नहीं, पहले ये बताओ। वाकई सलाम दुआ से पहले पूछते हैं कि आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड क्या है। बिल्कुल सही वाकई। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, मैं आप लोगों को एक एक लफ्ज दूंगी, ठीक है? आपने उसकी के नुकसानात बताने और आपने उनकी अफादियत बतानी, ठीक है? हाँ हम फायदे बताएंगे और वो नुकसानात बताएंगे, ठीक है? तो जी सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर। क्या चीज? वैक्यूम क्लीनर। देखिए वैक्यूम क्लीनर के तो बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपके घर में जिंदगी में कभी सफाई नहीं होगी, क्योंकि लाइट ही नहीं होगी। लाइट ही नहीं होगी। दूसरी बात ये, उस जमाने की जो औरतें थी वो झाड़ू दिया करती थी, पोंछा दिया करती थी, फिट रहती थी। अब तो क्या है, अब खुद ऐसी हो गई है। अल्लाह माफ करे, नहीं तो मेरी बहन है, ऐसी बात नहीं है। मेरे बहन ऐसी नहीं हो सकती क्या? लो तो फौरन बहन बना ली, दूर हट के बैठे रही, दूर हट जाए थोड़ा सा। अब वो दौर नहीं, इनको बाहर भेज दो।
अब वो दौर नहीं है। तो ये नुकसान आते हैं कि पहले की खवातीन झाड़ू वाड़ू देती थी, फिट फाट रहती थी, बीमारियां नहीं थी और जल्दी जल्दी काम हो जाता था, लाइट का इंतजार नहीं किया जाता, सफाई जल्दी हो जाती थी। अब आप फायदे बताइए जी। यहाँ आ रहा है एकदम, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अब बहुत बोलते पहले जी जाना इन लोगों से, लेकिन हाँ जी फायदे वैक्यूम क्लीनर का फायदा ये है कि पहले जो 4 घंटे में जो झाड़ू लगती थी वो आधे घंटे में सफाई हो जाती है। भाई लाइट होगी तो आधे घंटे में होगी ना। नहीं, जनरेटर पे भी चलते हैं, जनरेटर पे भी चलते हैं। ऐसी क्या बात है। अच्छा लेकिन अमीर लोगों की बात, अच्छा आप लोग अमीर देखिए वैक्यूम की सबसे अच्छी चीज ये है कि कार्पेटेड घर है तो आपकी जिंदगी आसान है। नहीं, और दूसरा जिस तरीके से वो सक आउट करता है सारा सैंड और चीजें, जो तीले के झाड़ू से सफाई होती है ना वो वैक्यूम से नहीं। देखिए झाड़ू आपको इस्तेमाल भी देता है। ये कह रहे हैं कि झाड़ू से इस्तेमाल भी होता है, जब झाड़ू से आपको इस्तेमाल होता है, वैक्यूम से धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। झाड़ू लग रहा होता है तो आप लोग कमरों से सब इधर उधर बाहर जा रहे होते हैं, वैक्यूम लग रहा होता है मतलब उसी का बैठे रहते हैं। एक फायदा और भी है, क्या? वैक्यूम से मारा नहीं जाता, झाड़ू से मारा जाता है। झाड़ू के बहुत फायदे हैं। फायदा है क्या नुकसान है? शबीर साहब ये तो अब जाती एक्सपीरियंस। देखिए वैक्यूम का एक और फायदा भी कि अगर हेयर ड्रायर घर में मौजूद ना हो तो उसके ऊपर से ब्रश हटा के आप बाल भी हेयर ड्रायर। इस दिन मैं एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, एक बच्ची के ना माँ ने पीछे से वैक्यूम से बाल खींचे और ऊपर से उसी के वो क्लिप लगा दी, वो खींचे खींचे पूरी पोनी बन गई। पोनी बन गई, मैंने भी देखा। और एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है छोटा सा, तो वो बार बार पकड़ के ला रहा है उसका बाप ना, उसको तो आ ही नहीं रहा है, तो बाप वैक्यूम कर रहा है ना। बाहर के लोग तो काम करते हैं, तो उसको समझ में कुछ नहीं आया ना, तो उसने वही डंडा वैक्यूम का यूज किया, तो बच्चा उसे चिपक गया और चिपक के पकड़ के इधर किया। अच्छा जी नेक्स्ट जनरेटर। आप पहले नुकसानात बताएं फिर आप। जनरेटर तो डेफिनेटली भाई जनरेटर का जो है प्रॉब्लम ये है कि जनरेटर के लिए सबसे पहले तो आपको अमीर होना पड़ता है, पैसे होने चाहिए। हाँ। अब आजकल की महंगाई के जमाने में इंसान का खाना पीना मुश्किल है, तो जनरेटर पहले आप खरीदेंगे, फिर उसमें पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे और पेट्रोल पंप बंद होगा तो आपका जनरेटर। एक चीज और, वो जो दूसरे वाले जनरेटर है उनमें आपके हाथ की हड्डी भी टूट सकती है। वो तो बहुत ही हॉरिबल जनरेटर है। देखिए जनरेटर अगर जी ठीक है हाथ से पंखा झल लो, अब जनरेटर वो फटफटी होते हमारे दौर कैसे 2-4 हजार रुपए डाल के अच्छा वाला ले लेते हैं ना फटफटी। अच्छा वैसे जनरेटर का और भी नुकसान होता है, एक तो इसका शोर बहुत होता है और दूसरी बात है कि घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं जनरेटर की वजह से। जिस घर में जनरेटर होता है उसमें लड़ाई ये हो रही है, भाई मैं नहीं चलाने जा रहा, आप जाए, वो मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, अच्छा हम बंद करने नहीं जा रहे। आधी रात को जब जनरेटर खत्म हो जाए उस वक्त क्या होता है? बहुत जनरेटर होते हुए भी रात को कोई नहीं उठता। एक और बुरी बात पता है क्या है? एक और बुरी बात है कि जिस घर में जनरेटर होता है ना, वो ना मोमबत्ती पास रखते हैं ना उनके यहाँ कोई लाइट होती है, और अगर जनरेटर नहीं चले तो बाहर से तो बिल्कुल ही अंधेरे में पड़े हुए होते हैं। आप क्या कहते हैं? लेकिन जनरेटर का अभी जो गर्मी आई थी कराची में, एक वेव चली थी, उससे एक चीज तो साबित हो गई कि कराची में कोई गरीब नहीं है, क्योंकि जनरेटर डबल प्राइसेस पे बिक रहे थे और लोगों ने खरीदे थे। देखिए जनरेटर की अगर देखो गरीब अगर मरते ना लोग, अगर हर कोई जनरेटर खरीद सकता ना तो इतनी दुनिया ना मरती। चाइना का थैंक यू कहें, चाइना का थैंक यू कहें कि अब 10,000 रुपए में भी जनरेटर मिल जाता है आपको। अच्छा फायदे बताइए ना। फायदे ये हैं कि अब आप एक दूसरे को मार नहीं रहे होते, लाइट चली जाती है तो एटलीस्ट जनरेटर चला के ठंड में आप घर में बैठ तो सकते हैं, आपको रोडों पे नहीं घूमना पड़ता, आपको छतों पे नहीं बैठना पड़ता, काम नहीं रुकते। सही कह रहे हैं। और इत्तेफाकन अगर आपके मेहमान आए हुए हैं या कोई ऐसा कोई ओकेजन है और लाइट चली जाती है, जो कि अक्सर जाती है, और उसके अलावा आप एक चीज, आप हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं आप कहते हैं जब मेरे पास जनरेटर है आप लाइट डिपेंडेंट नहीं। और दूसरी बात ये शूट्स वगैरह होती है, हमारी बात लाइट जाती है तो हम पहले 1-1 घंटा बैठे रहते हैं, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, तब शूट होती रहती है। अरे यहाँ पे मेजॉरिटी की बात हो रही है, 4 बंदों को लेके बैठ गए तुम लोग, शूट हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं, मेजॉरिटी की बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो फायदे हम एक्सपीरियंस करते हैं हम तो वही बताएंगे। और ये देखें नई जनरेशन वाइज आप चलते हैं ना, इस तरह तो आप फोन भी ना इस्तेमाल करें, इस तरह तो आप कुछ भी ना, लैपटॉप्स भी ना इस्तेमाल करें, पेंटियम 2-3 इस्तेमाल करें, आपको अपने साथ अपडेट होना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये जो जनरेशन है ये जनरेटर की जनरेशन, ये मुकाबला जारी रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का। जनरेटर छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जरूर।
प्यारे मज़ेदार से मेहमान हमारे साथ बैठे हैं और बात हो रही है कि पुराने ज़माने में क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, क्या नेगेटिव चीज़ें थी और नए ज़माने में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में नेगेटिव चीज़ थी। नेगेटिव वो कह रहे पुराने ज़माने से नेगेटिव चीज़ थी वो ये थी। अब पॉजिटिव ऐसे निकले। जी, तो जनरेटर के बारे में बात हो गई, वैक्यूम क्लीनर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव। अल्लाह, कैंसर की जड़। रेस, आप कोई भी खाना पकाते हैं तो अगर आपने उसको माइक्रोवेव में रख दिया है तो आप यकीन करेंगे उसका टेस्ट ही एक तो खत्म हो जाता है, टेस्टलेस खाना हो जाता है, सूख जाती है चावल, सूख से जाते हैं। मतलब वो लगता है कि पता नहीं पुराने जमाने के चावल जो आज हम खा रहे हैं सालन। और इसकी देखिए स्पेशली बीमारियां बहुत है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे दौर में माइक्रोवेव होता तो हमारी कब्र फातिया पौड़े होते ऐसे कमबख्त लोग। उसको कमबख्त कहना है, वो तो बदबख्त है तू। सब कुछ ही है उसके पास तो। कोई और नया लफ्ज लाए मार्केट में। अच्छा जी, आप फायदे बताएं। देखिए सबसे 5 मिनट में खाना गर्म हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं, मिनट में एक्चुअली। अरे बिजली होगी बाजी तो खाना गर्म करेगी ना। मसाला तो पहले तो बिजली नहीं आती, गर्म कहाँ से करोगी? मसाला तो पहले तो मुझे बताया आप कहाँ रहती हैं जब बिजली नहीं है? मेरे गाँव में बिजली आई है, मेरे गाँव में बिजली आई है। क्योंकि मैं तो मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल तो बात नहीं यार से तो नहीं आ रही सीधा। वो यार तुमने कुछ इश्तेहार यार मेरे गाँव में बिजली आई है, उसी गाँव में रहती है। द बेस्ट पार्ट अगर खुशकिस्मती से बिजली हो होती है यार। वैसे एक बात है कि यूरोप जिन्होंने माइक्रोवेव इजाद किया था उन्होंने खुद उसमें नहीं देखिए माइक्रोवेव ओवन का मुझे नहीं पता उसके रेज कैंसर माइनस प्लस, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। आपको घर में अम्मा बीवी तो भाई अल्लाह ने हाथ दिए चूल्हे पे गरम कर कहना नहीं पड़ेगा कि खाना गरम कर दो, आप जाएंगे। एक बात है पर्सनली, चूल्हे पे गरम करने से मुझे भी बहुत मतलब कोफ्त होती है कि फिर इसमें पानी डालो फिर वो जल जाए। और कितने लोग जल के मर गए। चलो ठीक है, रोटियां भी माइक्रोवेव में पका लिया करो तो बन जाती हैं अब तो। अच्छा लेकिन देखिए पनीर बनानी आती है, उन्हें माइक्रो में रखते हैं। नहीं, मैं तो चाय भी बना लेती हूँ अक्सर। नए जमाने की जितनी भी चीजें हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइज जमाना है, सहूलियात हैं, उनका सिर्फ एक मसला है हमारे यहाँ, लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क में वो मसला है कि वो सारी बिजली से चलती हैं और हमारे पास बिजली नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं कहता था कि कराची में तो फिर भी लाइट का इतना इशू नहीं है। पंजाब साइड जाएं तो वहाँ तो हर 2 घंटे के लिए आती है, 1 घंटे के लिए जाती है। एक्चुअली हर 2 घंटे के बाद वहाँ लाइट जाती है, 3 घंटे के बाद। हाँ, वहाँ सिर्फ लाइट जाती है, बाकी सब कुछ मौजूद, बाकी सब कुछ मौजूद। तो फिर जनरेटर देखें ना कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। चले जी, अब नेक्स्ट यूपीएस। नेक्स्ट अब हम इनका शुरू करते हैं कि इनके ज़माने की जो चीज़ें थी आप उसकी अफादियत बताएंगे और आप उसके नुकसानात बताएंगे या उनकी कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपको पता है। तो सबसे पहले जी VCR हैंग नहीं होता था, हैंग नहीं होता था, डाउनलोड नहीं करना पड़ता था। ऐसा होता था, मोटी मोटी कैसेटें आती थी, पूरा मोहल्ला जमा होता था। उस कैसेट पे खाना खाते थे। भाई वो VCR जो है ना लोगों में मोहब्बत पैदा करता था। मोहल्ले वाले घर में होता खाना था, खाया जाता था। उसी वजह से आपके साथ ये हालात हैं। वीडियो सेंटर वालों की रोजी पे लात मार दी है। इंटरनेट से फिल्में डाउनलोड होती है, देख लेते हैं। सीडीज तो अभी भी खरीदते हैं जाके। और यकीन कीजिए एक वक्त में लोग 4-4 फिल्में देखा करते थे, यानी 25 घंटे 24 घंटे कोई मसला ही नहीं था। अगले दिन और आप कैसे करते थे? थूक से? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर परफ्यूम लगा के कचरा आया था ना हेड में? नहीं हेड में कचरा हेड क्लीनर अम्मा का दुपट्टा लेके नहीं उससे या उससे करते ताजा नोट ढूंढते थे, भाई साफ वाला नोट चाहिए, नोट वाला। ऐसी बात नहीं है, जब चीजें होती है ना तो उनको सुधारने का तरीका भी आता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसका बेहतरीन फायदा जो था वो ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि आप रात में घर में 1 बजे या 2 बजे आपने जी वीकेंड पे बैठे हैं और आपने
कोई डीवीडी लगाई और आप फिल्म देख रहे हैं और डीवीडी जब एंड पे जाने लगती है बिल्कुल क्लाइमेक्स से मेरा ख्याल 20 मिनट पहले सीडी रुक जाती है और फिर वो हैंग हो जाती है, उसके बाद वो चलती नहीं और हम एंड नहीं देख पाते उसका, तो सबसे ज़्यादा खौफ जब होती है। लेकिन वीसीआर जब होता था, कैसेट्स होती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, वो चलती नहीं, वो एक मसला होता था ना, एक और बात भी है ना कि जब वीसीआर चलता था तो स्पेशली लोग पहले से काम कर लेते थे और बैठते थे देखने के लिए, और वो मूवी बड़े गौर से देखी जाती थी कि क्या हो रहा है। अभी तो चलते फिरते बस सही है, ठीक है, अरे छोड़ो छोड़ो, गाने आगे करो। देखिए द गुड पार्ट अबाउट द सीडीज इज कि जो एक जो फिल्म की कैसेट आती थी उसमें एक फिल्म होती थी, सीडी में आप 4 फिल्म्स डाल के एक साथ देख सकते हैं, पैसे बचते हैं, ज्यादा नहीं देखनी चाहिए। सिर्फ आप लोगों को। और आप जो एक बात कह रहे हैं ना, जो पूरा मोहल्ला बैठ के देखता था, वो टाइम और था, मसरूफियात इतनी नहीं होती थी और आप दूसरे चक्करों में देखते थे, वो आप इस चक्करों में देखते थे। अब आप फिल्म इस पे भी देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी है और इंसान को टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ना चाहिए जी। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है, वीसीआर का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता था कि वो सबके मतलब पूरी फैमिली इकट्ठे सामने बैठे और मेरे बचपन में होता था, मुझे आंखों पे हाथ रख देते थे और वो स्पेशली मेरे फादर बैठे होते थे, बहुत बेहतर होती थी गाने काटते आजकल की फिल्मों से, क्यों नहीं ऊपर की। अच्छा, दूसरा वीसीआर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो बिजली ज्यादा लेता था। बिजली ज्यादा इस जमाने में बिजली सस्ती होती थी और जाती भी नहीं थी। चलो, जो गानों की और फिल्म की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि पहले जमाने के गाने ज्यादा अच्छे होते थे या वो आप लोगों को पसंद नहीं? जरा पहले जमाने, आजकल के जमाने में डोली सजा के रखना, आता पूरा है लेकिन नहीं, हम तो सुनते रहते हैं, कान है सुनने के लिए, बहरे नहीं है। क्या सुन ले, अब हमारी औरतें अब आप बह ही रहे तो शादी होती थी, तो क्या गाते थे? औरतें ढोलक, बल्कि आपने मेरे ड्रामे में हैदराबादी बड़ी अच्छी बोली, तो हैदराबादी भी। अच्छा चलिए, आपको हैदराबादी सुनाता हूँ कि वो उस जमाने की औरतें जो थी ना, जो गाने गाती थी, क्या उसमें और उन औरतों में ये बीच में बैठे हुए थे ढोल बजाने के बहाने। अयो माँ, हल्लू हल्लू बोले, अयो माँ दुल्हन के ना खतरा लोगा, अयो माँ दुल्हन के ना खतरा लोगा, 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 अयो हल्लू हल्लू करके मैं बिरयानी पकाई, हल्लू हल्लू करके मैं बिरयानी पकाई, हल्लू हल्लू करके मैं बिरयानी पकाई। अयो माँ खिचड़ी के खाने वाले लोग, अयो माँ खिचड़ी के खाने वाले लोग, हल्लू हल्लू करके मैं तो खुरमा बनाई, हल्लू करके मैं तो खुरमा बनाई, खुरमा बनाई मैं तो खुरमा बनाई, खुरमा बनाई मैं तो खुरमा बनाई, हल्लू करके मैं तो खुरमा बनाई। अयो माँ खट्टी दाल के खाने वाले लोग, अयो माँ खट्टी दाल के खाने वाले लोग, अयो माँ के ना खजना लोग, अयो माँ माइक पकड़ाइएगा। महफिल लूट ली आपने, महफिल लूट ली ना। ब्रेक में लेकिन ज्यादा दम मत लगाए, हम अपने हार्ट की सर्जरी करें। ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक से वापस आके गाना नवीद से भी सुनेंगे ना, हमके नए स्टाइल का गाना क्या होता है जी। लेते छोटी सी ब्रेक, देखते रहेगा सतरंगी रंग रही है जिंदगी। ऐसा है
कि इस पे एक प्रोग्राम में तो बहस खत्म हो नहीं सकती, कंटिन्यू करना पड़ेगा है, एक और एपिसोड होना चाहिए, है ना। लेकिन बस ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी शबीर साहब कल सुबह 9 बजे आ जाइए। अगर तुम होगा तो नहीं आऊँ। और ये चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुराने जमाने की जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद थी हमारे लिए। आपकी बात से एग्री करूंगा। बहुत सारी नए जमाने की जो है वो भी फायदेमंद है हमारे लिए। पुराना जमाना ना होता तो नए जमाने की चीजों में वो एडिशंस होते गए। हाँ, लेकिन नई जो मॉडर्नाइज जमाना है वो जितना ज्यादा हमारे वक्त को बचाता है या जितना ज्यादा फास्ट है उतना ही ज्यादा हम बिजी होते जा रहे हैं। लेकिन उसने हमें बहुत ज्यादा मैकेनिकल कर दिया है, बिजी होते जा रहे हैं, मैकेनिकल कर दिया है, हमारी वो फीलिंग्स कम हो गई हैं। दिन कब शुरू हुआ और शबीर साहब गलतियां नहीं करते तो आज हम सीखते कैसे? हम लोगों ने तुम्हें रास्ता दिखलाया है। आप पकड़े ना जाते तो हमें पता कैसे चलता कि छुपाना है ऐसे। मुझे लगता है आप तो 20 साल में भी नहीं पढ़े, तुम तो 20 दिन क्या 20 घंटे भी नहीं गुजार सकते। मैं 20 मिनट में पकड़ा जाऊंगा। अरे 12 अच्छा बच्चे ये बात नहीं शबीर साहब, ये बात ही यही होगी। अब आप मेरे गाने का जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊं, आप तो मेरी तरफ है ना। आपने इतना जो च्युइंगम की तरह मसला खींचा है ना, उस जमाने में फेसबुक नहीं था। वैसे फेसबुक वाले जमाने में अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक मिनट की खबर पता चलती है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी, लेकिन वो जमाना बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे फायदे और नुकसान। नहीं, टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का नुकसान है। अब देखिए, अब ये सेल फोन आप इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं दुनिया। अच्छा, सेल फोन का देखें, एक नुकसान मैं आपको बताऊं, लोगों के पहले नंबर्स याद रहते थे टेलीफोन पे, इस पर नंबर याद नहीं आता, एक दफा फोन बहुत जल्दी बहरे हो जाते गया तो सब कुछ खत्म। बिल्कुल, और इस फोन के अंदर, इस छोटे से फोन में छोटी सारी दुनिया जो सिमट के और आप ट्रेसेबल हैं, आप दुनिया आप पे नजर रख सकती है। बिल्कुल। देखिए, मैंने यहाँ बैठ के अपना फोन चोरी हुआ फोन पेरिस में ढूंढ लिया। बड़ी बात है। वैसे मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि आईफोन का ये बड़ा अच्छा एक फायदा है। वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी नहीं, वही वाली बात है, टेक्नोलॉजी वाली बात है ना, चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी से इनको कुछ बेहतर कर सकते हैं, जितना देखें तोड़ के नया बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी से इन्हें हॉस्पिटल भेज के जितना बेहतर कर सकते हैं कर दिया है। सुनिए, ऐसा खाया है, ऐसा पिया है, ऐसे माहौल में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के चेहरे की रौनक और इनकी रौनक देख लीजिए। शबीर साहब, आप उन बातों को मत भूलें कि जो पिछले 4-5 साल में हॉस्पिटल भेज के जो आपको टेक्नोलॉजी से सही किया है ना, उस वजह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ। हाँ भाई, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये। अच्छा जी, शो का टाइम खत्म हो गया और बड़ा मजा आ रहा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी शो खत्म करने का, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बड़ा मजा आ रहा है। आज आपका दिल चाह रहा होगा, फ्राइडे है। तो जी, शो का टाइम खत्म हो रहा है, शो खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और गाना उन्होंने तो गा दिया था, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ भाई, तालियां बजाएं नवीद के लिए, सामने आओ शाबाश। काशी भाई, आप भी आ जाइए, साथ दे दीजिएगा। काशी भाई प्लीज, आपके बगैर तो नहीं हो सकता। चलो जी, शुरू करते हैं। शुरू कर दो भाई। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में।
जाने जा आज तू पास है, मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू साथ है, तेरी ही आहट है यादों में। बात निकल जाएगा कह देना आँखों से समझ लेना